Hello friends, in this video we are going to discuss security deposit as per GCC 2022 with the latest correction slip up to 10. The security deposit shall be 5% of the contract value. यहाँ बताया गया है कि जो सिक्योरिटी डिपॉजिट किसी कॉन्ट्रैक्ट का जमा किया जाता है वह 5% कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू का होता है. The bid security submitted by the contractor with his tender will be retained or encashed by the railway as part of security deposit for the due and faithful fulfillment of the contract by the contractor. जिस कॉन्ट्रैक्टर को टेंडर मिलता है या जिसका बिड पास हो जाता है तो उसकी जो बिड सिक्योरिटी होती है उसे रिटेन कर लिया जाता है या इनकैश किया जाता है रेलवे के द्वारा और उसे सिक्योरिटी डिपॉजिट के तौर पर जमा कर लिया जाता है. इसमें एक बात का ध्यान रखना है कि ये ऐसा कॉन्ट्रैक्टर की इच्छा के अनुसार ही होगा. Provided further that if contractor submit the cash or term deposit receipt issued from the Scheduled Commercial Bank of India or irrevocable bank guarantee bond from the Scheduled Commercial Bank of India, either towards the full security deposit or the part security deposit, equal to or more than the bid. अब यहाँ पर है कि जो कॉन्ट्रैक्टर है अगर वो कैश में अपनी पूरी सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा करता है या टर्म डिपॉजिट की रिसिप्ट जमा करता है जो किसी शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक के द्वारा हो सकता है या ई रिवोकेबल बैंक गारंटी बॉन्ड हो सकता है वो भी शेड्यूल कमर्शियल बैंक ऑफ इंडिया से हो सकता है. इनमें से या तो पूरी की पूरी सिक्योरिटी डिपॉजिट इन फॉर्म में जमा किया जाए या पार्ट सिक्योरिटी डिपॉजिट इस फॉर्म में जमा किया जाए या बिड सिक्योरिटी से अगर ज्यादा दिया जाता है तो उस कंडीशन में रेलवे को उनकी बिड सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्टर को वापस लौटा देनी होगी. Balance of the security deposit may be deposited by the contractor in cash or term deposit receipt issued from the Scheduled Commercial Bank of India or irrevocable bank guarantee bond issued from the Scheduled Commercial Bank of India. सिक्योरिटी बॉन्ड में जितने पैसे उसे जमा करने हैं अब ऐसा हो सकता है कि वो पूरा का पूरा बिड सिक्योरिटी से जमा नहीं हो पा रहा हो तो उस कंडीशन में जो पार्ट बच जाता है वह उसे टर्म डिपॉजिट रिसिप्ट के तौर पर जो किसी शेड्यूल कमर्शियल बैंक का हो सकता है या इरिवोकेबल बैंक गारंटी बॉन्ड जो किसी शेड्यूल कमर्शियल बैंक से हो सकता है वहां से उसे जमा किया जा सकता है. और एक एक्स्ट्रा कंडीशन और भी है कि मे बी रिकवर्ड एट द रेट ऑफ 6% ऑफ द बिल अमाउंट टिल द फुल सिक्योरिटी डिपॉजिट इज रिकवर्ड. मान लिया कि बिड सिक्योरिटी डिपॉजिट से अगर जो पैसे जमा करने थे वह मान लिया कि 100 रुपये जमा करने थे और सिक्योरिटी डिपॉजिट में जो चार्जेस बन रहे हैं वो 200 रुपये के बन रहे हैं. तो चूंकि बिड सिक्योरिटी सिर्फ 100 रुपये ही जमा हुई है जबकि सिक्योरिटी डिपॉजिट 200 रुपये जमा करनी थी तो बाकी के जो 100 रुपये हैं वह हर रनिंग बिल में से 6% अधिकतम 6% के रेट से उसमें से कटौती की जाएगी और यह 6% की कटौती तब तक की जाएगी जब तक कि फुल सिक्योरिटी डिपॉजिट रिकवर नहीं हो जाता है. Provided also that in case of defaulting contractor, the railway may retain any amount due to payment to the contractor on the pending on account of bills, so that the amount so retained, including amount granted through the performance guarantee, may not exceed 10% of the total value of the contract. मान लिया कोई डिफॉल्टिंग कॉन्ट्रैक्टर है तो अगर उसके जो बिल वगैरह हैं उसमें किसी को उसकी अगर कोई राशि रोकी जाती है तो रोकी गई जो राशि होती है वो अधिक से अधिक उसके कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू की 10% रोकी जा सकती है. द irrevocable bank guarantee submitted towards the security deposit shall be initially valid up to a stipulated date of maintenance period plus 60 days and shall be extended from the time to time, depending upon the extension of the contract granted in terms of a standard general condition of the contract. मान लिया सिक्योरिटी डिपॉजिट के तौर पर जो धनराशि जमा है जो कि इरेवोकेबल बैंक गारंटी के फॉर्म में अगर सबमिट की गई है तो उसकी जो वैलिडिटी होगी वह वैलिडिटी होगी मेंटेनेंस पीरियड प्लस 60 डेज का और जैसे कि समय समय पर एक्सटेंशन के आधार पर उसे बढ़ाया भी जा सकता है. इस संबंध में एक नोट है कि सिक्योरिटी डिपॉजिटेड कैश बाय द कॉन्ट्रैक्टर और रिकवर्ड फ्रॉम द रनिंग बिल ऑफ ए कॉन्ट्रैक्टर और सबमिटेड बाय द कॉन्ट्रैक्टर एज टर्म डिपॉजिट रिसिप्ट can be refunded or returned to the contractor in lieu of irrevocable bank guarantee bond issued from the Scheduled Commercial Bank of India to be submitted by him for an amount equal to or more than the already available security deposit. Provided, however, in a contract of values less than 50 crore, such refund or return of the already available security deposit is permitted up to 2 times in a contract value equal to or more than 50 crore.
Such refund or return of the already available security deposit is permitted up to 3 times. यहाँ पर कहा गया है कि ठेकेदार द्वारा नगद में जमा की गई जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है, या ठेकेदार के चालू बिलों से जो वसूली गई, या ठेकेदार के जो सावधि जमा रसीद के रूप में जो जमा की गई सिक्योरिटी डिपॉजिट है, जो कि किसी भारत के अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक से जारी की गई अपरिवर्तनीय बैंक गारंटी बॉन्ड के बदले में ठेकेदार को वापस की जा सकती है, जो पहले से उपलब्ध सुरक्षा जमा के बराबर या उससे अधिक राशि के लिए ठेकेदार को प्रस्तुत की जाएगी, बशर्ते कि 50 करोड़ रुपए से कम मूल्य के कॉन्ट्रैक्ट में पहले से उपलब्ध सुरक्षा जमा राशि यानी सिक्योरिटी डिपॉजिट की ऐसी वापसी 2 गुना तक अनुमति है, और 50 करोड़ या उसके बराबर से अधिक मूल्य के अनुबंध में पहले से उपलब्ध सुरक्षा जमा राशि की ऐसी वापसी 3 गुना तक अनुमत है। तो यहाँ पर इन टर्म्स का ध्यान रखेंगे। पैरा 60.16.2 का वन में है कि रिफंड ऑफ सिक्योरिटी डिपॉजिट, सिक्योरिटी डिपॉजिट मेंशन्ड इन सब क्लॉज 1 shall be returned to the contractor along with or after the following: final payment of the contract, execution of a final supplementary agreement or certification by the engineer that the railway has no claim on the contractor, or maintenance certificate issued on the expiry of the maintenance period. तो सिक्योरिटी डिपॉजिट का जो रिटर्न होगा वह निम्नलिखित तरीकों से किया जाएगा, जिसमें पहला है कि जो कि फाइनल पेमेंट अगर कॉन्ट्रैक्ट एज पर क्लाउज 5.51.1 से अगर कर दिया गया है उसके, दूसरा है कि अंतिम जो अनुपूरक या सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट या सर्टिफिकेशन है उसमें नो क्लेम कोई दावा नहीं है अगर, और तीसरा है कि लागू होने की स्थिति में अगर मेंटेनेंस पीरियड है उसको अगर पूरा हो जाता है, जो रख रखाव अवधि की समाप्ति पर जारी रख रखाव की प्रमाण पत्र जब दे दिया जाता है तो उसे सिक्योरिटी डिपॉजिट वापस किया जा सकता है। Forfeiting, forfeiture of the security deposit. When the contract is rescinded as a whole under the clause 62(1) of these conditions, the security deposit already with railway under the contract shall be forfeited. However, in case of the contract is rescinded in part or part under clause 62 of these conditions, the security deposit shall not be forfeited. यहाँ कि किस कंडीशन में सिक्योरिटी डिपॉजिट फॉरफिट किया जा सकता है। तो जब भी कभी जो कॉन्ट्रैक्ट में जो शर्त दिया हुआ 62.1 के तहत में अगर पूरी तरह से रद्द कर दिया जाता है तो उसके अनुबंध के तहत रेलवे के पास पहले से जो मौजूद सिक्योरिटी डिपॉजिट है उसे जब्त कर लिया जाएगा। हालांकि अगर अनुबंध को इन शर्तों में 62(1) के तहत आंशिक या आंशिक रूप से अगर रद्द किया जाता है उस कंडीशन में जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो जब्त नहीं की जाएगी। नो इंटरेस्ट शैल बी पेएबल upon the bid security and security deposit or amount payable to the contractor under the contract, but the government security deposit in terms of sub clause 16.4b of this clause will be payable with interest accrued thereon. जो बिड सिक्योरिटी है या सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो कॉन्ट्रैक्ट के तहत में ठेकेदार को देय राशि पर कोई भी ब्याज देय नहीं होगा, लेकिन इसके सब पैरा में सब क्लाउज 16.4b के अनुसार जमा की गई सरकारी प्रतिभूतियां उस पर अर्जित ब्याज के साथ देय हो। अब आइए इसके कुछ क्वेश्चन को देख लेते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द स्टैंडर्ड परसेंटेज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू दैट शैल बी कंसीडर्ड द सिक्योरिटी डिपॉजिट, तो यहाँ पर इसका जवाब होगा 5%। दूसरा सवाल है व्हाट हैपेंड टू द बिड सिक्योरिटी सबमिटेड बाय द कॉन्ट्रैक्टर वंस द कॉन्ट्रैक्ट इज अवॉर्डेड, तो जिस भी बिडर को कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड होता है उसकी बिड सिक्योरिटी को रिटेन कर लिया जाता है और इसे सिक्योरिटी डिपॉजिट के तौर पर जमा कर दिया जाता है। तीसरा सवाल है अंडर व्हाट कंडीशन विल द रेलवे रिटर्न द बिड सिक्योरिटी टू द कॉन्ट्रैक्टर, किस कंडीशन में बिड सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्टर को वापस की जाएगी। अगर कॉन्ट्रैक्टर किसी अन्य फॉर्म में सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा कर देता है, जैसे कि उसे कैश में जमा कर दे या टर्म डिपॉजिट रिसिप्ट के तौर पर या इरिवोकेबल बैंक गारंटी के तौर पर कर देता है, जो बिड सिक्योरिटी या बिड सिक्योरिटी से ज्यादा का अमाउंट अगर जमा किया जाता है तो उस कंडीशन में बिड सिक्योरिटी उसे वापस कर दी जाएगी। ऐसे ही और भी कई सवाल हैं जो कि इसमें आपको देखने में को आपको मिलेंगे, तो आइए एक एक करके इनको सॉल्व करते हैं। व्हाट इज वन ऑफ द वे द बैलेंस ऑफ द सिक्योरिटी डिपॉजिट कैन बी रिकवर्ड फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्टर, तो अगर बिड सिक्योरिटी से सिक्योरिटी डिपॉजिट में पैसा जमा किया गया है और अलग से सिक्योरिटी डिपॉजिट अगर जमा नहीं की जाती है तो बैलेंस अमाउंट जो है वो बिल अमाउंट से प्रत्येक बिल अमाउंट से 6% के तौर पर उसमें से जमा किया जाएगा, और ऐसा तब तक किया जाएगा जब तक कि सिक्योरिटी डिपॉजिट रिकवर नहीं जाती है।
In case of defaulting contractor, the railway may retain amount due to payment on the pending bill. What is the maximum percentage of the contract total contract value of these retained amount? अगर जमा किया जाता है, रोका जाता है, तो उस कंडीशन में मैक्सिमम कितना उसे रोका जा सकता है इंक्लूडिंग परफॉर्मेंस गारंटी? तो वह मैक्सिमम 10% तक रोका जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 6, what is the initial validity period of an irrevocable bank guarantee submitted towards the security deposit? तो जो यहाँ पर irrevocable बैंक गारंटी है, इसकी जो वैलिडिटी पीरियड होती है वो होती है मेंटेनेंस का जो स्टिपुलेटेड डेट होता है उससे 60 दिन आगे तक का। For a contract valued at less than rupees 50 crore, how many times can the already available security deposit be refunded या returned to the contractor in lieu of a irrevocable bank guarantee bond? तो अगर 50 करोड़ से कम है तो उसे 2 बार तक उसे वापस किया जा सकता है। Under which of the following circumstances will the security deposit be returned to the contractor? तो सिक्योरिटी डिपॉजिट हम उसे अगर फाइनल पेमेंट के साथ या उसके बाद उसे जारी कर सकते हैं। यहाँ पर दिए गए ऑप्शंस में से यह सही है। क्वेश्चन नंबर 9, अंडर व्हाट कंडीशन विल द सिक्योरिटी डिपॉजिट ऑलरेडी विद द रेलवेज बी फॉरफिटेड? तो किस कंडीशन में उसे फॉरफिट किया जा सकता है? तो जो ऑप्शंस हैं इनमें ध्यानपूर्वक देखें। इनमें से जब कॉन्ट्रैक्ट रिसाइंड किया जाता है, जो होल पार्ट नहीं, अगर होल रिसाइंड कर दिया जाता है, रिसाइंडेड हो जाता है, उस कंडीशन में सिक्योरिटी डिपॉजिट फॉरफिट किया जा सकता है। और क्वेश्चन नंबर 10, इज इंटरेस्ट पेएबल ऑन द सिक्योरिटी डिपॉजिटेड इन कैश और रिकवर्ड फ्रॉम द रनिंग बिल? नो, इस कंडीशन में इसमें इसे किसी भी प्रकार का इंटरेस्ट पे नहीं किया जाएगा। तो इसी के साथ आज के सिक्योरिटी डिपॉजिट से संबंधित सवाल यहीं पर समाप्त होते हैं। उम्मीद करता हूँ कि सिक्योरिटी डिपॉजिट से संबंधित सवालों को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे और लास्ट में जिस एमसीक्यू के फॉर्म में जो सवाल पूछे गए थे ये आपको हेल्पफुल होंगे कि आपने इसे कितना समझा। धन्यवाद।